जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे जब 1931 की मर्दमशुमारी आई तो उस वक्त सभी धर्मों में, जैसे मुसलमान, सिख, हिंदू, सभी धर्मों में जो होड़ लगी थी कि जितने भी इशूत हैं उनको अपनी ओर लिया जाए। जैसे शहरों में जो जमादार थे, ज़्यादातर उनके जो बॉस थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे और हिंदू थे। गांवों में जो था वो जैसे जो जट सिख थे वो उनके अंडर थे ज़्यादातर, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये लोग खेती बाड़ी का ही काम करते थे, उसके सिवा इनका कोई कोई अपना धंधा नहीं था, जहाँ सफाई का धंधा था बस। इन सभी में होड़ लगी थी कि क्यों ना इनको हम अपने धर्म में तब्दील करें, क्योंकि होता ये था कि उस वक्त अंग्रेज सरकार थी जो वो ये करती थी कि उनका एक जैसे कानून बनाया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस तरह से ये सभी चाहते थे कि जो हमारी भागीदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी गिनती ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए वो चाहते थे कि इन सब को हम अपने आप में मर्ज कर लें। तो इसी होड़ में सभी लगे हुए थे। इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई, बहुत नुकसान भी हुआ, मारपीट भी हुई। जो अशुद्ध थे उनको कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और बहुत कुछ ऐसा चलता रहा। इसके बारे में मैं तफसील से इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि किन किन जो लोग थे उनकी जान चले गई और किन किन गांवों का बाइकआउट हुआ, जैसे वो सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो बरतानवी जो सरकार थी उसने जैसे एक लॉ बना रखा था कि जितने भी जिसके पास ज़्यादा जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनको उतने ही अधिकार दिए जाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से अधिकार दिए जाएंगे। तो जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि जितने जो अशूत है वो हमारे साथ रहें। वो कहते थे कि पूरे के पूरे नहीं अशूत आते तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आधे जो अशूत है वो हमारे साथ रहें और बाकी जो अशूत है वो हिंदुओं के साथ चले जाएँ, सिखों के पास चले जाएँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ऐसा ट्राई किया कि सिखों को अपने साथ मिलाकर इनको आधा आधा जैसे बांट लिया जाए, मैन पावर के हिसाब से, मैन पावर यानी मार्क करके इनको अपने साथ कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त जो बाबू चुन्नी लाल थे वो मिशन पर बहुत ज़्यादा दूर निकल गए थे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो जैसे पूरे पंजाब में वो दौरे पर निकले थे कि अपने आप को वाल्मीकि आदि धर्म लिखाना है। बाकी सभी जो धर्म थे उनका था कि ये अपने आप को आदि धर्म में मत लिखाए। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा संघर्ष चलता रहा। जो शहर थे उनके जो लीडर थे सफाई कर्मचारियों के, वो थे ज़्यादातर मुस्लिम उनके लीडर होने की वजह से उनका प्रभाव जो शहरों पर ज़्यादा था। तो इसलिए जो वो थे वो शहरों पर कर्मी थे, उन पर ज़्यादा दबाव डालने लगे कि तुम सब मुस्लिम लिखाओ। जो हिंदू थे वो अपना दबाव डालते थे क्योंकि उनकी भी ऑफिसरी लाइन थी। सबसे ज़्यादा जो पिस रहा था वो था गांव का अशूत। गांव का अशूत इसलिए पिस रहा था क्योंकि जो भी जैसे अपनी कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती थी, अपना कोई घर बार नहीं होता था, कॉलेज जाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था और बाहर वो खेत किन के थे, वो थे जट सिखों के। वो बहुत ज़्यादा पिस रहा था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लताड़ा जा रहा था, उनका बाइकआउट किया जा रहा था। इन गांव में जो जलंधर था वो सबसे आगे था क्योंकि जलंधर में जो वाल्मीकि थे उनकी जनसंख्या एक तो बहुत थी, जैसे सरगर्म थे, बहुत ज़्यादा सरगर्म थे क्योंकि पहले जो वाल्मीकि सभा थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको एक कॉन्फ्रेंस वगैरह करके इनको बहुत सरगर्म किया हुआ। इन सभी गांव में एक एक अपना अपना इनका लीडर था जिसकी वजह से इन्होंने इस बात का विरोध किया कि नहीं, हम अपने आप को आदि धर्मी लिखाएंगे और जहाँ वाल्मीकि आदि धर्मी लिखाएंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा फिर जैसे गर्मो गर्मी हो गई दोनों पार्टियों में, जट सिखों में और वाल्मीकि में। जो जट सिख थे उन्होंने फिर फैसला लिया कि इनका हम बाइकआउट करेंगे, इनके साथ बोलेंगे नहीं, को हम अपने खेतों में नहीं आने देंगे, इनको हम जैसे कुछ भी हम इनको अपने साथ नहीं करने देंगे, काम नहीं इनको देंगे। इससे ये हुआ, उन्होंने विरोध तो किया और बाइकआउट भी किया। इससे ये हुआ गांव के अशूत थे वो और कामों में फिर जाने लगे। जैसे उनको वो
लेबर के काम में जाने लगे, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, नौकरियां ढूंढने लगे, फिर ऐसे वो अपने आप पर इंडिपेंडेंट होने लगे। ये भी इस बात से भी जो जज सिख थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ से जो लेबर थी वो निकल रही थी। जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो बागा पुराना में हुआ था। वहाँ 2 लीडर थे, बहुत ही सरगर्म लीडर थे, उनका कत्ल करवा दिया गया था जट सिखों के द्वारा। उनके कत्ल के बाद जो क्रांति की लहर थी वो धीमी नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा फिर आगे बढ़ गई। दोनों वाल्मीकि लीडर थे। जब इनका कत्ल हुआ तो जैसे आग की तरह खबर फैल गई, और जो वाल्मीकि थे गांव में रहते थे उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया, शहरों में भी विरोध शुरू होने लगा। तो इस बात से उकताकर फिर जो जट थे उन्होंने फिर इनका बिल्कुल ही बाइकाट कर दिया था। बहुत महीने तक बाइकाट इनका चलता रहा जब तक मर्दमशुमारी ख़त्म नहीं हुई। सो इनमें से जो जिन गांव का बाइकाट हुआ था, लालपुर था, 93 जो चक था उसका बिल्कुल बाइकाट कर दिया गया। फिर चिट्टी, फिर मुड्डावाला जो जलंधर के एरिया की तरफ अभी आते हैं, तो उसमें शंकर जो था उसमें बहुत सरगर्म लीडर थे उजागर सिंह, मेरे दादाजी थे, उनकी वजह से वो उनका भी बाइकाट हुआ। हमारी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। कभी कभी वो बताते थे कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, तो वो सभी कुछ सामने जो आता था उसके हिसाब से, क्योंकि जो सरगर्म लीडर होता है उसका सबसे ज़्यादा विरोध होता है, इसलिए काफ़ी हमारी फैमिली को वो झेलना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी देर हम शिमला में भी शिफ्ट हो गए थे, जैसे मेरे दादाजी बताते थे। और मेरे दादाजी के जो बड़े भाई थे वो तो वापस आए ही नहीं थे, क्योंकि उनको जान से मार देने की धमकी दे दी गई थी, और वो शिमला में रहते थे। वो शिमला से ही फिर जो सारी गतिविधियां करते थे। फिर चक बिडाला, फिर सरी, चक खला, इस तरह से बहुत सारे गांव थे, वो सभी का वहाँ बाइकाट हो रहा था। इनको बाहर भी नहीं निकलने देते थे, और अगर ये मेन बाजार में चले जाते तो वहाँ भी इनको पकड़ लिया जाता था। ऐसे हर जगह इनको तंग किया जाता था कि अगर तुमने नहीं लिखाया अपने आप को सिख तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। तो इसी बीच जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो आद धर्म के मंडल के लोग थे तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने लुधियाना में एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें पंडित बख्शी राम जी, जोधा राम जी जैसे ऐसे जो बड़े बड़े लीडर थे वो पहुंचे। वहाँ गुरदास राम जी भी पहुंचे थे, गुरदास राम आलम जिन्हें कहा जाता था, वो भी पहुंचे। इस तरह से वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। दूसरी तरफ जो शिवचरण थे, जिनको शूद्रानंद के नाम से जाना जाता था, उनको भी फिर हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि वो हिंदू संगठन में मिल गए थे, तो उनको हिंदुओं की तरफ से भेजा गया कि आप जाकर इनको कहो अपने आप को हिंदू लिखाओ, जिसमें ठाकर दास भी थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा एक मोड़ आया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि गाँव में शूतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि कैसे इनको पावर मिले। और इससे जो जट सिख थे उनको लगा था कि ये हमारे अगेंस्ट रखी गई है कॉन्फ्रेंस, तो वो बहुत बड़ी संख्या में अपने अपने गांव से वो आ गए और उन्होंने कॉन्फ्रेंस रोकनी चाहिए और रोक भी दी। और फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को बुलाकर फिर वो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। फिर पिंड जो गांव था एक दाखा, वो लुधियाना में था, वहाँ भी कॉन्फ्रेंस रखी गई। वहाँ से जो शूद्रानंद थे वो थे हिंदू संगठन में अब, लेकिन उनका जो पंडित बख्शी राम और चुन्नीलाल से बहुत ज़्यादा संबंध था, तो इसलिए वो दोनों शूद्रानंद को ये समझाने में सफल हो गए कि आप जो अछूतों की बात करें और इनको कहें कि आप आधर्म अपने आप को लिखाएं, ना कि सिख, हिंदू और मुस्लिम। तो जब दाखा में जो लुधियाना में पड़ता है, वहाँ जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्योंकि जट सिख थे उनको पता चल गया था कि ये आद धर्मियों की बात करता है, मुस्लिम को भी पता चल गया था, हिंदुओं को भी पता चल गया था, और हिंदू और मुस्लिम वो पीछे हो गए। फिर जट सिखों को आगे किया गया कि इसको यहाँ से उठा लो। फिर स्टेज से, क्योंकि वो बहुत भारी संख्या में आए थे, स्टेज से स्वामी जो शूद्रानंद थे उनको फिर उठा लिया गया था। कॉन्फ्रेंस बहुत देर तक रुकी रही,
तो फिर वहाँ पंडित बख्शीराम गए, भगत सिंह गए और फिर उनसे बात की गई, जो जज सिख थे उनके लीडरों से बातचीत की गई कि इनको अपना तो पक्ष कहने दीजिए, ऐसे मत कीजिए, इनको वापस कीजिए और इनको अपना पक्ष कहने दीजिए। तब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद ननकाना साहब में कॉन्फ्रेंस रखी गई। वहाँ जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो रखी गई थी आद धर्म मंडल की तरफ से, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें से वाल्मीकि जो लीडर थे उनको निकाल दिया गया था, उनकी तरफ से वो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जब ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसमें चुन्नी लाल को, बाबू चुन्नी लाल थे, उनको बुला लिया गया था। तो उनको कहा गया था कि क्योंकि वहाँ जो वाल्मीकि थे बहुत संख्या में थे ननकाना साहब में, तो इनको कहा गया कि चुन्नी लाल बहुत प्रभावित लीडर थे, वाल्मीकियों के बहुत ज़्यादा मनपसंद लीडर थे। तो इनको बुला लिया गया। चुन्नी लाल, बंसी लाल, मंगूराम वाड़िया, इन सब को वहाँ से जट से खुरे उठा लिया और गुरुद्वारे में जाकर बंद कर दिया था। और वहाँ पर इनको मारा भी गया, जैसे कुछ दिया नहीं गया खाने के लिए। तो फिर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने फिर गुरुद्वारे से वहाँ से उनको बाहर निकाला। जो मंडल था वो थोड़ा पीछे हटने लगा था, क्योंकि ये जो वो समझते थे ये जो आग लगाई है, ये लगाई है बाबू चुन्नी लाल ने, इसका खामियाजा भी वही भुगतेंगे। सभी जो वाल्मीकि हैं वही आगे आए और वही गांव में जाएं और वही सभी को बताएं कि हमने आगे क्या लिखना है, आद धर्म लिखना है, वाल्मीकि आद धर्म लिखना है, ऐसा सभी कुछ उन्होंने फिर करना शुरू कर दिया था। फिर इनकी एक कमेटी बनाई गई जिसमें थे पंडित बख्शीराम जी थे, कालियावाला से मास्टर लाल चंद थे, मागी राम जी से दरबारा सिंह चीदा, मित सिंह, ठट्ठी भाई। तो ये सभी लोग इकट्ठे होकर फिर गांव में गए और जहां बागा पुराना में दो साथी थे जो बहुत ज़्यादा संघर्षशील थे, वाल्मीकि लीडर थे, उनको मार दिया गया था। तो उनके घर भी गए, जिनका नाम रड़ा राम और श्री जगड़ू राम। ये सारी कमेटी फिर पधौड़ गई। फिर वहाँ से जितना भी मालवा था, मालवा से होकर फिर लालपुर पहुँचे और उसके बाद फिर जलंधर ये सभी पहुँचे। और सभी से जो जितने भी वाल्मीकि जो यूथ थे, सभी से वाल्मीकि, चमार, कबीरपंथी और सभी जितने भी यूथ थे, उन सब से फिर ये मिले। पंडित बख्शीराम हालांकि वो आद धर्म मंडल के साथ ही थे, जिसके जो प्रधान थे बाबू मंगूराम मुंगेवाड़िया, वो अपने आप को वो आप खुद लिखते हैं अपनी एक बुक में, वाल्मीकि सभा के इतिहास में। वो लिखते हैं कि जब मैंने इन सभी गांव थे उनका दौरा किया, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि रविदास से जो वाल्मीकियों से वो नफरत क्यों करने लगे हैं, क्योंकि हम सभी इस संघर्ष में हैं, हम सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। रविदास ये वाल्मीकियों से भी नफरत करने लगे हैं, क्योंकि वो समझते थे कि जितने ये फसाद हो रहे हैं इन सब की जड़ थे वो सभी वाल्मीकि हैं। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये जो संघर्ष था ये सभी के लिए था, ना कि सिर्फ वाल्मीकि के लिए। इस सब को दूर करने के लिए जो रविदास वर्ग था, उसमें उनमें जो एक तरह से जैसे ये ग्रह कर चुका था कि जितने जो फसाद हो रहे हैं वो सभी वाल्मीकि की वजह से हो रहे हैं। पहले जो भी हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो रहा था, सभी जगह शांति थी, कोई भी हमें कुछ नहीं कहता था, तो इसलिए सभी कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो वाल्मीकि समाज है ये सड़कों पर आ गया और इन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया, तो इसलिए इनकी वजह से जो ये सब हो रहा है। इस सब को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पंडित बख्शीराम थे वो दूरदर्शी थे, उनको पता था कि इनके अंदर जो नफ़रत है, जो रविदासियों के अंदर वाल्मीकियों के लिए नफ़रत है, वो क्यों है। उन्होंने क्या किया, नौजवान सभा बनाई जिसमें वो खुद थे और कुछ और लीडर थे, और जिसमें रविदासिया समाज के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जुड़े उस कमेटी में। तो उसमें जो मेन थे दो, वाल्मीकि जो था वो थे पंडित बख्शीराम जी, और जो रविदासिया थे वो थे गणेश दास परमतोड़। तो इनको बुला लिया गया, तो नौजवान सभा बनाई गई। इन्होंने बहुत जगह फिर मीटिंगें वगैरह की और इस तरह से इन्होंने कोशिश की
जो वाल्मीकि हैं और रविदासी हैं वो थोड़ा करीब आ जाए। जो बरतानवी गवर्नमेंट थी उसको फिर ये बहुत ज़्यादा देखने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रूर इसमें कोई बात है। तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग, सिख लीग और कांग्रेस को, जो हिंदुओं की उस वक्त पैरवाई करती थी, कांग्रेस, तीनों को वहाँ बुलाया। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो शूत हैं उनका भी हक बनता है इस मीटिंग में आने के लिए। तो उन्होंने शूतों के लीडर को भी बुलाया गया, जिसमें से डॉक्टर अम्बेडकर गए, और मंडल को बुलाया गया जिसमें से बाबू मग्गू राम गए थे। उसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा कि कैसे उनको बुलाया गया, जो शूतों के अधिकार थे उनको फिर से रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों वो सफल नहीं हो सके अंग्रेज़ों को ये बताने में कि हमने अपने अधिकार जो है वो अलग से लेने हैं। फिर उसके बाद जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा अगली वीडियो में। जुड़े रहें, जल्द ही मैं वो अगली वीडियो भी आपके सामने पेश करूँगा। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।